कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का रोड शो। नैनीताल लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को नगर के मुख्य मार्गों पर ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा और महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा, मैं जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हूं। सभी क्षेत्रों से पूरा समर्थन मिल रहा है। भारी अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर उन्होंने जुमला घोषणा पत्र कहा। उन्होंने कहा, वेस्ट बंगाल विधानसभा में 200 पार का नारा दिया था, आड़े पर भी नहीं आए। अब लोकसभा में भी यही होने वाला है। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। राज्य का निर्माण युवाओं के रोजगार के लिए हुआ था, उस पर काम होना बाकी है। कांग्रेस के समय में काम हुआ था, अब फिर कांग्रेस सरकार आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। सितारगंज से संवाददाता मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? लोकसभा चुनाव में इस बार देश में परिवर्तन की लहर है। पूरे देश में जनता पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से ठगी गई है, जनता की परेशानियां बढ़ी हैं, बेरोजगारों की परेशानियां बढ़ी हैं, किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है, व्यापारी वर्ग जीएसटी की मार से परेशान है। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में एक जबरदस्त परिवर्तन का माहौल है। देश में आने वाली 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार देश में भारी बहुमत से बनने जा रही है। घोषणा पत्र पे क्या कहना चाहेंगे भाजपा के? भाजपा का घोषणा पत्र केवल जुमला पत्र है और चर्चा अगर की जाए तो इस समय कांग्रेस के घोषणा पत्र पूरे देश और दुनिया में हो रही है, जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ राहत देने का कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया है। नैनीताल सीट पे क्या कहेंगे? नैनीताल सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो 5 साल तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने अपनी सांसद नीति खर्च नहीं की और उत्तराखंड के जहां सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है उस पर अग्निवीर जैसी योजना थोपी है, उसका विरोध नहीं किया, इसलिए वो अपने नाम से वोट भी नहीं मांग पा रहे। तो इससे समझा जा सकता है कि उनकी क्या स्थिति है। वहीं दूसरी ओर पूरा उत्तराखंड आज अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहा है। 2 साल से कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार ये नहीं बता पाई कि आखिर वो वीआईपी कौन है जिसके कारण अंकिता भंडारी की हत्या हुई और अंकिता भंडारी के साथ उत्पीड़न हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ, दुराचार हुआ। ये पूरे उत्तराखंड की जनता आज अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगना चाहती है और न्याय के रूप में प्रत्येक व्यक्ति हाथ के पंजे में बटन दबा करके अंकिता भंडारी के हत्या का जवाब भारतीय जनता पार्टी से मांगेगा। रोड शो है प्रकाश जोशी का कांग्रेस प्रयास, किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? ये देखिए, जन सैलाब है, लोगों के अंदर जो है उत्साह है और इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। तो इन्होंने एक तरीके से जो सोचा था कि बहका वातावरण है, लेकिन वो बहका वातावरण अब आपको दिखाई दे रहा है कि रोडों पर उतर चुका है और लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ अब अपना मन बना लिया परिवर्तन करने का। किस तरीके से आप अपने चुनाव को देखते हैं? बिल्कुल मतदान की घड़ी नजदीक आ चुकी है। जैसे जैसे मतदान की घड़ी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी एक भारी अंतर से जीत की ओर आगे बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं का जो मनोबल, जनता का आशीर्वाद, जनता का उत्साह आपको देखने को मिल रहा होगा। हम भारी अंतर से चुनाव को जीतेंगे। आज काफी भीड़ थी आपके रोड शो में, हल्द्वानी काशीपुर भी भीड़ देखी गई। कितना आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? पूरी तरह से मैंने कहा 100%, 100 से ऊपर होता नहीं है, तो बीजेपी वालों के लिए होता है 100%। भाजपा कह रही है हमारी लड़ाई 5 लाख से ज्यादा जीतने की चल रही है इस वक्त। क्या कहना चाहते हैं? उनका बस चले तो वोटर जीतेगा, उसका दूर हाल है। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, इस तरह के नारे लगाते हैं। 200 पार कहा था वेस्ट बंगाल में, आधे पे भी नहीं हटते। घोषणा पत्र पे क्या कहना चाहते हैं भाजपा? जुमलों के ऊपर एक और जुमला, नारों पर खोखले नारे, सिर्फ जनता को बनाने का काम, जनता को मूर्ख बनाने का काम जनता समझ चुकी है। अब जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। जनता इस बार कांग्रेस की सरकार भी लाएगी। उत्तराखंड में हम 5 सीटें अच्छे अंतर से। महिला सुरक्षा और बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा तो क्या, यहाँ कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो चुकी है। बेरोजगारी आप जानते ही हैं, उत्तराखंड राज्य का निर्माण ही रोजगार के लिए हुआ था, तो आज भी उस पर काम होना बाकी है। कांग्रेस की सरकार जब आई उस पर काम हुआ, दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार आएगी 27 में, जब यहाँ प्रदेश में, अभी तो केंद्र में आएगी, दोबारा उस पर काम। कांग्रेस पार्टी